हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम आज डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज एमाइन इन्वर्जन। आप इसे प्यार से पिरामिडल इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसको प्यार से जो भी नाम दें। एक इंसान में कई सारे नाम होते हैं, उसको प्यार से बुलाया जाता है, पर पता तीनों होने चाहिए। ठीक है, तो आपको एमाइन इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन, इन तीनों में से तीनों का मतलब एक ही है, एक ही कंपाउंड को शो करता है। ठीक है, तो बात आती है कि अम्ब्रेला इन्वर्जन होता क्यों। ठीक है, तो अम्ब्रेला इन्वर्जन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं किस तरह के मॉलिक्यूल्स में होता है। ठीक है, तो फॉर आपके से एक नाम से क्लियर हो गया कि एमाइन इन्वर्जन, एमाइन इन्वर्जन का मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होगा ही होगा। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये हमारा है लोन पेयर है दो। ठीक है, ये हाइड्रोजन, दिस इज CH3 एंड दिस इज इथाइल CH2 CH3। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि क्या ये कंपाउंड कायरल है। दिस मॉलिक्यूल इज कायरल और नॉट। आप अगर इस तरह से देखेंगे कि जितने भी ग्रुप्स हैं डिफरेंट, एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, CH3 है, एंड एक CH2 CH3 मॉल, जितने भी हैं मॉलिक्यूल्स या सब्स्टिट्यूएंट्स जितने भी हैं, सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। उस हिसाब से तो ये क्या मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, बट एक्चुअली दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल ड्यू टू दिस इन्वर्जन। ठीक है, एमाइन इन्वर्जन आप कह सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल आपको बेसिकली अकायरल होता है, नॉट कायरल। ठीक है, अब एमाइन इन्वर्जन में होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है, और इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम होती है उसमें इन्वर्जन होता है। मतलब हमेशा जो ये जो है रोटेट करती रहती है इक्विलिब्रियम में। कभी अप साइड चला गया लोन पेयर, तो अगेन कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये डाउन साइड चले जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये मॉलिक्यूल जो है अकायरल हो जाता है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसी को हम पिरामिडल इन्वर्जन कहते हैं। अब पिरामिडल इन्वर्जन इसलिए नाम पड़ गया, इसको बोलते हैं लोग, क्योंकि इसकी शेप क्या है, इसकी अगर हम शेप करें तो क्या है, पिरामिडल शेप है। अब सिंस पिरामिडल शेप है तो इसको हम पिरामिडल इन्वर्जन बोलते हैं। और अगर देखें आप तो ये एक अम्ब्रेला की तरह ओपन हो रहा है। ठीक है, नीचे एक लोन कप डंडी अगर मान लें तो ये क्या है, ऊपर अम्ब्रेले की तरफ खुल रहा है, इसलिए आप इसको क्या अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसकी बाद में आप कुछ और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ जिसमें आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। कंडीशन ये होती है कि ये जो नाइट्रोजन है मस्ट बी वन लोन पेयर, मस्ट हैव अ लोन पेयर। अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका अम्ब्रेला इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक लोन पेयर जो है इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर जितने भी तीन ग्रुप्स हैं, ऑल थ्री सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स आप जो भी कह लें, शुड बी डिफरेंट। ठीक है, मतलब कंडीशन ये है कि एक लोन पेयर होना चाहिए, और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम तरह के तो भी अकायरल होगा। ठीक है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो भी अकायरल होगा ड्यू टू दिस पिरामिडल इन्वर्जन। लेकिन जब हम पिरामिडल इन्वर्जन की बात करेंगे तब ये मॉलिक्यूल्स जो है तीनों वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी हम इसमें पिरामिडल इन्वर्जन की एंट्री कराते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब जब हम नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर लेता हूँ। के लिए मुझे इसको पेज करना होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि क्या इसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन होगा।
umbrella inversion is possible, yes or no? तो करेक्ट आंसर विल बी नो, इसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि ये इस पे क्या है, लोन पेयर हमारी कंडीशंस जो है लोन पेयर की वो फुलफिल नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप इन दिस केस जब अमोनियम आपका आयन बन जाए तो इन दैट केस आप अम्ब्रेला इन्वर्जन नहीं कराएंगे। ठीक है, अगर हम इस मॉलिक्यूल की प्रेजेंट टाइम में बात करें जो भी मैंने अभी अभी लिखा था इस मॉलिक्यूल, तो ये आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा, क्योंकि चारों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है और इसमें अम्ब्रेला इन्वर्जन पॉसिबल है नहीं, तो ये आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल। ठीक है, और जब नेक्स्ट बात आती है इंपॉर्टेंट, दैट इज, अब हमने ग्रुप थ्योरी आप पढ़े होंगे। ठीक है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली अगर हम बात करें तो हम ग्रुप्स इसीलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि उन ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होती है। तो क्या नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इन चारों में भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अम्ब्रेला इन्वर्जन कर सके? तो नहीं, सिवाय नाइट्रोजन के और कोई भी एलिमेंट इस इन्वर्जन को शो नहीं करता। ठीक है, तो फास्फोरस इसलिए शो नहीं करता, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो लेट्स से दिस इज CH3, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज CH2 CH3, इथाइल ग्रुप मैंने सिमिलरली है। तो ये इसलिए हो नहीं सकता क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन की साइज की बात करें, if we talk about size of nitrogen and size of phosphorus, ठीक है, तो ये आपको क्या है, नाइट्रोजन होगा जिसकी बहुत छोटी साइज है, लोन पेयर एक ही जगह, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे एक ही जगह अकोमोडेटेड होंगे, बट यहाँ पर जो बड़ी साइज हो रही है तो यहाँ पर जो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, ड्यू टू विच आपका अम्ब्रेला इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, अम्ब्रेला इन्वर्जन नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये थी आपकी कॉन्सेप्ट बिहाइंड एमाइन इन्वर्जन या पिरामिडल अम्ब्रेला इन्वर्जन, हम जो भी कह लें। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया कि ये सिर्फ एमाइन के केस में होता है। ठीक है, इसको पिरामिडल अम्ब्रेला इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, बहुत ही इजी सा चीजें थी जो आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे जानना था। ठीक है, और जो नेक्स्ट बात जो इम्पोर्टेंट थी कि अमाइन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन जो भी आप कह लें, ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के केस में ही होता है, फास्फोरस या और भी एलिमेंट्स जो इस ग्रुप के हैं उनमें ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी एमाइन इन्वर्जन की बहुत ही छोटी सी थ्योरी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल दैट, थैंक यू सो मच।